अशोक कुमार और आप हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल पर। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विजयपाल को ऊपर सेशन जज ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सही ही दोषी पाया है, क्योंकि अनेक साक्ष्यों से यह साबित किया गया है कि उसने अपनी राइफल से तीनों मृतकों की हत्या की। साक्ष्य से प्रकट होता है कि विजयपाल ने हत्या करने की नीयत से तीनों मृतकों पर फायर किया था। मृतकों के शरीर पर पाए गए चोट उनकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे। उसके अन्य साक्षियों तथा अभियुक्तों का भी सामान्य आशय इस हत्या करने में था, क्योंकि बलजीत ने 2 बार विजयपाल को हत्या करने हेतु ललकारा था तथा उसी समय रघुवीर और इलमचंद्र ने अपने आग्नेयास्त्रों से फायर किया था। इस प्रकार विजयपाल को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पूर्ण रूपेण तथा अन्य को धारा 34 की सहायता से उक्त धारा के अंतर्गत दोषी पाकर आजीवन कारावास के लिए दंडित करने, जब कभी कोई अस्पताल में कोई चिकित्सा विधिक रोगी लाया जाए तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को रोगी का नाम, आयु, लिंग तथा घटना स्थल और समय ड्यूटी सिपाही को सूचित करके रोगी का इलाज शुरू कर देना चाहिए। ड्यूटी सिपाही का कर्तव्य होगा कि वह आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने को या उच्चतर पुलिस अधिकारियों को सूचित करे। जो ही रोगी की जांच और इलाज पूरा हो जाए, त्यों ही पूर्ण चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को दे देनी चाहिए। पुलिस के पहुंचने या कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने की प्रतीक्षा न करके इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। चिकित्सा विधिक रोगियों का इलाज करने के लिए नियत किए गए अस्पतालों के आधार पर क्षेत्रीयकरण उन्हीं मामलों में लागू होगा जो पुलिस द्वारा लाए जाएं। अपने आप अस्पताल आने वाले चिकित्सा विधिक रोगी भले ही घटना दूसरे अस्पताल के क्षेत्र में घटी हो, जो उस अस्पताल में इलाज देने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही उसे दूसरे अस्पताल में इस कारण भेजा जाएगा कि जिस क्षेत्र में घटना घटी है वह दूसरे अस्पताल में इस कारण भेजा जाएगा कि जिस क्षेत्र में घटना घटी है वह दूसरे अस्पताल के क्षेत्राधिकार में आता है। इन मामलों में ऊपर पैरा 1 में अंकित पुलिस औपचारिकताओं का अनुसरण किया जाएगा। समस्त सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों से कहा जाए
कि सभी रोगियों को तुरंत चिकित्सा प्रदान की जाए, चाहे वे चिकित्सा विधिक रोगी हो या नहीं। रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने से केवल इसलिए इनकार करके कि वह चिकित्सा विधिक रोगी है, उसे दूसरे अस्पताल में भेजने की कुछ सरकारी संस्थाओं की परिपाटी वांछनीय नहीं है। तथापि प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने के बाद रोगी को उस अस्पताल में भेजा जा सकता है यदि इलाज के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ सुविधाएं उस संस्थान में उपलब्ध नहीं है। मानव जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि कर्तव्य है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि यदि एक बार प्राण चले गए तो यथापूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य उसे पुनः जीवन नहीं दे सकता। वह रोगी चाहे निर्दोष व्यक्ति हो या समाज विधि के अनुसार दंडनीय अपराधी हो। जो लोग समाज के स्वास्थ्य प्रभारी हैं, उनका कर्तव्य है कि वे उसके प्राण की रक्षा करें ताकि निर्दोष की सुरक्षा की जा सके और रोगी दोषी को दंड दिया जा सके। सामाजिक विधियों की दृष्टि में उपेक्षा से मृत्यु और कानूनी दंड दोनों एक समान नहीं हो सकते। पैरा संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य जीवन रक्षा करने के लिए बाध्य है। अनेक विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार इस अनुच्छेद ने इस पर जोर दिया है और निरंतर अधिकाधिक जोर देते हुए इस बात को बार बार दोहराया गया है। राज्य की इस बाध्यता को पूरा करने के लिए अभिप्रेत सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का यह कर्तव्य है कि वे जीवन को परिरक्षित करने के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करें। समाप्त।